तो आज मैं एक अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक ऐसा सीरीज जिसमें मैं जावा स्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो मैं जावा स्क्रिप्ट और HTML से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगी, जावा स्क्रिप्ट के कंसेप्ट बताऊंगी। तो अभी मैंने बहुत ही ये बिगिन कर रहे हैं हमारा वीडियो, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से सारी चीज़ें करते हैं। बेसिकली ये जो वीडियो होगा इसमें सब कुछ कंटेंट रहेगा। जितना ज़्यादा मैं एक वीडियो में डाल सकती हूँ उतना ज़्यादा मैं डालूंगी। अब तक मैं नहीं डाल पा रही थी, ठीक है, तो अब बड़े बड़े वीडियोस आएंगे। तो अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, ये मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक कंसेप्ट होता है, एक मैं आपको ऐसे ही एक दूसरा बना करके एक मैं फाइल बना देती हूँ index.html2। ठीक है, बना दिया मैंने। एक मिनट, एक गड़बड़ हो गई। ये टेक्स्ट फाइल बन गया। टेक्स्ट फाइल नहीं बनाना था, हमें बनाना था index.html। इंडेक्स, ये टेक्स्ट फाइल क्यों बन रहा है? अच्छा रुको, मैं आपको बताती हूँ कि ये पहले से बन रखा है ना index.html का फाइल, इसीलिए नहीं बन रहा होगा, मे बी कुछ एरर आ रहा होगा। देखो मैं आपको बताती हूँ, HTML के अंदर ना एक कंसेप्ट होता है। इस पूरे को डिलीट कर देती हूँ जो मैंने बनाया हुआ था, और यहाँ पे एक काम करो, शिफ्ट और ये करो, ये एक बॉयलर प्लेट जनरेट कर देता है। ये देखो, ये पूरा का पूरा अपन के पास प्रोग्राम लिख करके आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो बॉडी का पार्ट होता है ना, ये स्पेशली होता है कि हमारा HTML के अंदर क्या होता है, HTML हमारा जो भी हम वेबसाइट बनाते हैं उसमें फ्रंट में जो भी हमें चीजें दिखती हैं, तो कौन सी चीज कहाँ पे होगी, लाइक फॉर एन एग्जांपल गूगल होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट का है, क्रोम पे चलते हैं। ठीक है, तो ये एक क्रोम का साइट है, तो यहाँ पे यूट्यूब का प्ले बटन कहाँ पे होगा, कैगल कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे है, चैट जीपीटी, ये सब कुछ HTML के कोड के थ्रू ही पता चलता है। अब मैं बताती हूँ कि आप इसको देख भी सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ और फिर उसके बाद से यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाती हूँ, तो यहाँ पे देखो, आप ये देखो, ये जो अलग अलग कोड्स लिखे हुए रहते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि अलग अलग चीज़ों के लिए होते हैं कि क्या कहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और फिर उसके बाद से मैं बताती हूँ। ये देखो, इसके लिए चैट जीपीटी के लिए अलग कोड आ गया, इसके लिए एक अलग कोड, यानी हर एक हमें जो फ्रंट में चीज़ें दिखती हैं तो कौन सी चीज़ कहाँ पे है वो हमें HTML जो हमारे लैंग्वेज होता है उसके थ्रू हम लिखते हैं और बताते हैं वो चीज़ वहाँ पे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, दिस इज हेयर, देखो इसके लिए यहाँ पे कोड है। दिस इज रुको मैं आपको कैनवा के लिए दिखाती हूँ। कैनवा है ना, तो कैनवा के लिए यहाँ पे देखो, टाइटल, अच्छे से दिख नहीं रहा क्या, टाइटल कैनवा, डाटा इंडेक्स 6, ये सारी चीजें फॉल्स वगैरह, ये जो भी कोड लिखा गया है ये कैनवा को यहाँ पे रखना है। कहाँ पे क्या होगा, 13 पिक्सल, इसका फॉन्ट क्या होगा, इसकी कलर क्या होगी, ये कलर कोड दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें दी हुई रहती है, ये अब HTML लैंग्वेज के थ्रू कहते हैं। तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगी कि मैं ये जो पर्टिकुलर वीडियो बना रही हूँ ये थोड़ा सा बड़ा बनाऊं ताकि लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो। तो देखो, ये जो बॉडी है इसके अंदर अभी हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके डिटेल में भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। अभी हम इसके अंदर एक स्क्रिप्ट डिफाइन कर रहे हैं। स्क्रिप्ट के अंदर src इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट आ गया ना, मैं ये कर क्या रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ये इंडेक्स HTML और ये जो first.js है ना, इन दोनों को मर्ज करने की कोशिश कर रही हूँ, एक साथ लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसके अंदर मैं डिफाइन कर देती हूँ first.js। ठीक है, और उसके बाद से इसको यहाँ से सिर्फ मुझे इसको क्लिक करना है। ये देखो, ये अपने आप बंद हो गया ना। अब इसको Ctrl+S कर देती हूँ, एंड उसके बाद से ये first.js है ना, इसमें जैसे अपन मैं पाइथन प्रोग्रामर हूँ, तो बेसिकली पाइथन में क्या करते हैं, या फिर C लैंग्वेज में या फिर C++ में अपन क्या करते हैं, प्रिंट लिखते हैं अगर कुछ भी प्रिंट कराना होता है। बट यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में अपन लिखते हैं console.log। ठीक है, तो console.log लिख के इसके अंदर मैंने लिखा हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं इसको Ctrl+S कर देती हूँ, सेव कर देती हूँ। ठीक है,
अब सेव करने के बाद क्या होगा, मैं यहाँ पे मेरे फोल्डर में जाती हूँ। इसके अंदर मेरे एक फोल्डर बना हुआ था जावा स्क्रिप्ट, आप ऐसे ढूंढ भी सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक मिनट, फोल्डर्स में जाती हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ, क्योंकि मैंने फोल्डर का नाम बनाया था जावा स्क्रिप्ट। ये देखो, ये कैपिटल लेटर वाला मैंने बनाया था, ये वाला, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करती हूँ, इसमें ये जो इंडेक्स बनाया ना, मैं इस पे जाती हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे ये जावा स्क्रिप्ट पे क्यों गई थी, तो देखो यहाँ पे जो मैंने फोल्डर बनाया था ना अपने VS कोड में, वो मैंने जावा स्क्रिप्ट के नाम से बनाया था। अब फर्स्ट जो .js जो है उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, हेलो स्टूडेंट्स लिखा है। अब देखो ये जो आया अपन के पास, आप बोलोगे अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल खाली पेज ले आई तुम। एक मिनट, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट एलिमेंट, एंड यहाँ पे कंसोल में जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख के आ गया, हेलो स्टूडेंट्स, जो कि मैंने कहाँ पे लिखा था, अपने जावा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था एक अलग फाइल में, और वो हमारा यहाँ पे जुड़ के आ गया। सो दिस इज द मैजिक ऑफ जावा स्क्रिप्ट एंड HTML। मतलब एक्चुअली मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया है, ठीक है। और वो मैंने कैसे किया है, मैंने HTML का ये जो भी प्रोग्राम लिखा था उसमें बॉडी के अंदर first.js को ला करके जो मैंने ये फाइल का नाम रखा था उन दोनों को ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब मैं एक और कंसेप्ट आपको बताती हूँ, कमेंट का। ओके, अब कमेंट क्या होता है कि कमेंट वो हिस्सा होता है जो हम जो एक्चुअली में एग्जीक्यूट नहीं होता है, जो हम किसी चीज़ को, जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ जैसे हम क्या करते हैं कि हैशटैग यूज़ करते हैं पाइथन में कमेंट लिखने के लिए। यहाँ पे हम // यूज़ करेंगे, तो ये देखो कमेंट लिख के आ गया ना, ये कमेंट में फॉर्म हो गया। अब मैं एक काम करती हूँ, इसको Ctrl+S करती हूँ, मतलब मैं इसको सेव करती हूँ, और उसके बाद से ना वापस से इधर से जा करके इसको एक मिनट रिफ्रेश करती हूँ, और फिर उसके बाद से देखो यहाँ से ये गायब हो गया। तो बेसिकली जो कमेंट होता है वो हिस्सा होता है हमारे कोड का, हमारे प्रोग्राम का, जो एक्चुअल में एग्जीक्यूट होता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर ये कमेंट वाला हिस्सा हो गया। अब मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, देन वापस से देखो Ctrl+S करती हूँ, देन वापस से देखो मैं इसको मैं ये क्या टैब खुल गया ये कोई और, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो देखो यहाँ पे वापस से हेलो स्टूडेंट लिख के आ गया। तो ये कमेंट वाला पार्ट हो गया कि कमेंट अगर आपको लिखना है तो फिर कमेंट आप ऐसे // लगा करके लिख सकते हो हमारे जावा स्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन वो पार्ट होता है हमारे कोड का जो बेसिकली एग्जीक्यूट नहीं होता है। कमेंट्स तो हमने पढ़ लिया। कमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, हम इंग्लिश में कोई भी लाइन लिखते हैं जो कि हमारे आगे वाली चीज़ों को डिफाइन करता है, जैसे आगे वाली चीज़ें नहीं, कोड को डिफाइन करता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं दिस कोड प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड, ए नीचे वाले के लिए, कि जो हम नीचे कोड लिख रहे हैं ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। अब उसके बाद से ना मैं एक चीज़ पढ़ाती हूँ नया, जो कि बहुत ही बिगनिंग स्टेज है जावा स्क्रिप्ट का, दैट इज ऑपरेटर्स। ये हम हर जगह पढ़ते हैं, लाइक पाइथन हो, कहीं भी हो, ऑपरेटर्स तो हर जगह है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स बेसिकली कंबाइन करने के लिए, जैसे ऐड करने के लिए ऑपरेटर्स होते हैं, माइनस करने के लिए ऑपरेटर्स होते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज माइनस, ठीक है, तो प्लस माइनस, और ये मल्टीप्लाई करने के लिए होता है, एक मिनट, ये मल्टीप्लाई करने के लिए होता है और ये डिवाइड करने के लिए होता है। अब जैसे a+b है तो यहाँ पे a क्या होगा, a को हम ऑपरेंट कहते हैं और जो प्लस होता है उसको हम ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक कोड लिखेंगे, सिंपल सा कोड है जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि किस तरीके से इनको यूज करना है, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, लेट a+a जैसे वहां पे पाइथन में सिंपली हम वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं, बट यहाँ पे वेरिएबल को लिखने से पहले हम लेट का, वेर का, ये सारी चीजों का यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेट a=5 ले लेते हैं, लेट b=2 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से console.log, यहाँ पे ये लगाना जरूरी है, ठीक है। क्या लगाया मैंने, ये लगाया दिस, ठीक है, ये जो एंड में, ठीक है। तो console.log इज इक्वल टू, अब देखो अगर मैं ये चीज ना लिखूं
तो हम स्ट्रिंग के अंदर जो भी चीजें लिखते हैं वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाता है। ये तो हमें पता है, ये तो हर जगह अगर आप किसी भी कोड में जाओ लॉजिक तो सेम ही अप्लाई होता है ना। तो इसको मैं Ctrl+S, अरे 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 ये क्या हो रहा है, हाँ Ctrl+S करती हूँ तो देखो A+B लिखा है ना मैंने स्ट्रिंग के अंदर। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे देखो A+B आ रहा है, ठीक है A+B आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो ऐड ऑन कराना है ना भाई, मुझे तो ऐड ऑन कराने होती इनको, ये A वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों को। तो एक काम करो, यहाँ पे कर दो इम्प्लीमेंट A+B। अब देखो, अब वापस से Ctrl+S करो एंड वापस से क्या करना है, यहाँ पे अरे 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 यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देखो A+B और 7 आ गया ना। तो बस अरे = भी होना था ना, यहाँ पे एक काम करो = दे दो, ठीक है। उसे सेव किया वापस से, अब यहाँ पे वापस से रिफ्रेश कर देते हैं तो देखो A+B = 7। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट हो। ऐसा ही हम A-B के लिए भी करा सकते हैं, कुछ नहीं। यहाँ पे एक काम करो मल्टीप्लिकेशन के लिए कराते हैं, ये मल्टीप्लाई और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, ओके। अब इसको सेव करते हैं एंड वापस से रिफ्रेश करके देखते हैं। लेट्स रिफ्रेश एंड देखो A+B = 10। तो ऐसे आप अरिथमेटिक ऑपरेटर का सिंपली यूज कर सकते हो। ये एक सिंपल मेथड था, एक सिंपल एग्जांपल था कि कैसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिफाइन कर डिफाइन कह रही हूँ मैं, अभी भी पाइथन में ही हूँ। डिफाइन नहीं, किस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करके हम किस तरीके से डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। कोई एक कंसेप्ट पढ़ाती हूँ। ऑपरेटर्स के अंदर में क्या होता है कि हाँ, जैसे जितने भी ऑपरेटर्स हमने पढ़ा, ठीक है, जैसे A+B, ठीक है। एक होता है मॉड्यूलो। अब ये मॉड्यूलो क्या होता है एक्चुअली थोड़ा गंदा गंदा सा बन रहा है। मॉड्यूलो का मतलब, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने क्या किया कि 5 से 12 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो फिर 5 2 जा 10, तो बचा क्या रिमाइंडर में, 2 बचा ना रिमाइंडर में। तो जो भी रिमाइंडर में बचता है ना, वो हम मॉड्यूलो जब करते हैं तो वो हमारे पास आता है। जैसे A = 12 एंड B = 5, ठीक है। तो जब आप A मॉड्यूलो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना गाइस, मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ ये। तो A मॉड्यूलो B करोगे यानी 12 मॉड्यूलो 5 करोगे तो आपका आउटपुट इसमें आएगा 2, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गए वो ऑपरेटर्स। जैसे कि जनरली जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, उनको 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं मिनिमम ऑपरेट करने के लिए। जनरली 2 ऑपरेंड तो चाहिए ही होते हैं भैया, यानी उनको A चाहिए और उनको B चाहिए। एक एक्सपोनेंशियल भी होता है गाइस, एक्सपोनेंशियल, जैसे 2 to the power 2 या फिर 4 to the power 4। तो ये आप कैसे लेकर के आओगे, तो आप लिखोगे 2 और फिर डबल स्टार, ये जो स्टार होता है ना, स्ट्रेसिस जिसको कहते हैं, इसको डबल 2 बार करोगे और फिर उसके बाद से करोगे ना तो फिर वो स्क्वायर बन जाएगा। 3 बार करोगे तो पावर 2, ऐसा होता है, ठीक है। तो वो एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है। अब ये तो हमारी चीजें हो गई। अब उसके अलावा मैं क्या बताती हूँ आपको, थोड़े से साइड हो जाए मेरे भाई। हाँ, अब देखो नेक्स्ट में क्या बताने वाली थी। कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिनमें हमें 2 ऑपरेटर्स की जरूरत, 2 ऑपरेंड की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे A और B की जरूरत नहीं है। जैसे होता है यूनिरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर में क्या होगा, A प्लस या फिर प्लस A या फिर A माइनस माइनस और माइनस माइनस A। तो ये यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें हम सिंगल ऑपरेटर का यूज करके भी अपना ऑपरेशन
कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल इसके ऊपर। तो अब कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताऊंगी जैसे ये ऊपर की चीज़ों को मैंने कमेंट आउट कर दिया है, ये मैं हटा दूंगी ना तो ये कमेंट से हट जाएगा, तो याद रखना स्लैश दे दो या फिर स्लैश और स्टार, ठीक है, तो भी कमेंट आउट हो जाता है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी यूनिरी ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो यूनिरी ऑपरेटर एक्चुअली स्लैश और स्टार देने पे पूरा ही कमेंट हो जाता है, तो इसीलिए स्लैश स्लैश दे दो ताकि नीचे की चीज़ें कमेंट ना हो। ठीक है, जब एक पर्टिकुलर को कमेंट आउट करना है तो डबल स्लैश, और जब पूरे को कमेंट करना है तो फिर स्लैश और स्टार, उसके नीचे की सारी चीज़ें कमेंट हो गई। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ए है, ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यूनिरी ऑपरेटर में हमें सिंगल ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सिंपल सा कि a इज इक्वल टू ए प्लस 1 लिखा और आप कंसोल डॉट लॉग इज इक्वल टू ए को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ से रिफ्रेश करती हूँ, देखो a इज इक्वल टू 6 आ गया था, और यहाँ पे हमने a लिया कितना था भाई, a हमने लिया था भैया 5, तो a प्लस 1 करने पे ये तो सिंपल सा कंसेप्ट हो गया, ये हम कर सकते हैं। लेकिन यूनिरी ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे a प्लस प्लस a माइनस माइनस प्लस प्लस a, ये जो a प्लस प्लस होता है ना, इनको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ये कहता है कि पहले प्रिंट कराऊंगा फिर इंक्रीमेंट करूंगा, बाद में वैल्यू ऐड करूंगा, लेकिन वैल्यू चेंज करूंगा जो भी होगा। लेकिन जो प्री इंक्रीमेंट होता है प्लस प्लस a, इसका मतलब होता है कि भैया पहले तो मैं वैल्यू को चेंज करूंगा, उसके बाद से मैं प्रिंट करूंगा। ठीक है, तो ये दो तरीके के हो गए हमारे पास, एक तो a प्लस प्लस और एक प्लस प्लस a, वैसे ही a माइनस माइनस और a माइनस माइनस है। इसी तरीके से a इज इक्वल टू ए डिवाइडेड ऑपरेट, बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, चलो अब इसके एग्जांपल हम देखते हैं। तो फिर देखो गाइस, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ a प्लस प्लस का। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, हमने पता था कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट का एग्जांपल है। ये क्या करता है, पहले प्रिंट करता है फिर उसके बाद से ऐड करता है। अब चलो एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल S कर देते हैं एंड देन उसके बाद से हम वापस से अपने इस डॉक्यूमेंट में आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखो यहाँ पे सिर्फ a प्लस प्लस इज इक्वल टू 5 प्रिंट हुआ है। ठीक है, बट अब अगर हम यहाँ पे एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, अब प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, a इज इक्वल टू कॉमा ए। ठीक है, अब मैंने इसको कॉल आउट कर दिया ना, अब कंसोल डॉट लॉग ए को प्रिंट करा रहे हैं, तो कंट्रोल S करते हैं, इसको सेव करते हैं, फिर उसके बाद से यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 6 आ गया। अब ये तो था पोस्ट कि पहले वो भैया प्रिंट कराएगा उसके बाद से ऐड करेगा, लेकिन अगर मैं अब इसको हटा देती हूँ, ठीक है, और अब मैं पोस्ट वाला ट्राई करती हूँ, कंट्रोल S करती हूँ, देखो यहाँ पे डायरेक्ट ही प्रिंट हो गया, यानी ये पहले वैल्यू को चेंज करता है उसके बाद से प्रिंट करता है। सेम गोज फॉर माइनस। ओके, तो ये पार्ट 1 जो वीडियो मैंने बनाया ये बहुत बड़ा बन गया है, तो इसको मैं यहीं पे रोकती हूँ, दिन में पार्ट 2 डालूंगी। ओके, थैंक यू गाइस, आगे कंटिन्यू कीजिएगा, पार्ट 2 में देखिएगा, आगे का पार्ट में डालूंगी। आज के लिए बस इतना ही। Thank you, like, share and subscribe.